दोस्तों, जब भी हम कोई मार्केट न्यूज सुनते हैं या किसी फाइनेंस से जुड़ी खबर पढ़ते हैं तो अक्सर कुछ बेसिक फाइनेंशियल टर्म्स हमारी समझ में नहीं आते। कई बार फाइनेंस से जुड़े कागजात को पढ़ते समय भी इन शब्दों के सही मायने हम समझ नहीं पाते। ऐसे में हम आपके लिए आज एक खास वीडियो लेकर आए हैं जहां आप कुछ बेसिक फाइनेंशियल टर्म्स या वित्त से जुड़े शब्दों के बारे में जानेंगे। ये वीडियो व्यापार क्षेत्र से जुड़े हर तरह के व्यापारी और एमएसएमई सेक्टर के व्यापारियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो के साथ आखिर तक बने रहें। तो चलिए एक एक करके हम फाइनेंशियल टर्म्स का मतलब समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टैक्सेशन की। टैक्सेशन इस शब्द का अर्थ है कि हमारी सरकार टैक्स अथॉरिटी जनता और बिजनेसकर्ताओं के ऊपर टैक्स या कर लगाती है। टैक्सेशन इनकम टैक्स से लेकर जीएसटी टैक्स तक कई तरह के होते हैं और हर तरह के व्यापार में लगाए जाते हैं। अगर हम टैक्स शब्द की बात करें तो ये एक फाइनेंशियल चार्ज है जो कि जनता और हर तरह के बिजनेस कंपनी के ऊपर देश की सरकार लगाती है। सरकार जनता से टैक्स की वसूली कर इसका उपयोग देश की अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में करती है। टैक्स की लिमिट के अंतर्गत आने वाले हर व्यक्ति को टैक्स देना होता है। ना दिए जाने की स्थिति में यह कानून के खिलाफ माना जाता है। ये टैक्स कई तरह के होते हैं। भारत में दो तरह के टैक्स का सिस्टम है, पहला डायरेक्ट टैक्स और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। तो बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स की। डायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो सीधे सरकार तक पहुंचता है। ये भी कई तरह के होते हैं, जैसे कि इनकम टैक्स, गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, सिक्योरिटी टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स की। डायरेक्ट टैक्स की तरह ये टैक्स किसी इंडिविजुअल पर्सन के ऊपर अप्लाई नहीं होता, बल्कि ये गुड्स और सर्विस के ऊपर अप्लाई होता है। ये टैक्स आपकी मंथली या एनुअल इनकम पर डिपेंड नहीं करता है। ये टैक्स हर बार गुड्स और सर्विस की बिक्री या खरीदे जाने पर लगाया जाता है। जैसे कि नाम से ही तय है, इनडायरेक्ट टैक्स सीधा गवर्नमेंट तक नहीं पहुंचता। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति या एक कंपनी से दूसरे कंपनी तक रोटेट होता है। इसके अंतर्गत सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, गुड एंड सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी, वैल्यू एडेड टैक्स, कस्टम ड्यूटी, टोल टैक्स आदि आते हैं। इन सभी टैक्स में जीएसटी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए समझते हैं जीएसटी के बारे में। गुड्स एंड सर्विस टैक्स को हम शॉर्ट फॉर्म में जीएसटी के नाम से जानते हैं। गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक इनडायरेक्ट टैक्स है, जहां जब भी कोई व्यापारी कोई सामान या सर्विस बेचता है या खरीदता है तो उसे टैक्स के रूप में कुछ प्रतिशत देना होता है। इसे ही गुड एंड सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी कहते हैं। जीएसटी भी तीन तरह के होते हैं। पहला आईजीएसटी यानी कि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी यानी कि स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तीसरा सीजीएसटी यानी कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो आइए समझते हैं आईजीएसटी के बारे में। आईजीएसटी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड्स और सर्विस सप्लाई करने पर लगाया जाता है, जो आईजीएसटी एक्ट के तहत रेगुलर किया जाता है। जब भी कोई वस्तु इंडिया के अंदर इंपोर्ट होती है या एक्सपोर्ट होती है तब भी उस पर आईजीएसटी टैक्स लगता है। साथ ही जब देश के दो अलग अलग राज्यों के व्यक्ति या कारोबारियों के बीच कोई सौदा होता है तो उस पर भी इंटीग्रेटेड जीएसटी लगाया जाता है, जो सीधे केंद्र सरकार तक पहुंचता है। अब बात करते हैं एसजीएसटी यानी कि स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में। एसजीएसटी एक ही राज्य के अंदर गुड्स और सर्विस की सप्लाई होने पर लगती है। इसका मतलब है कि जब एक ही राज्य के व्यक्ति जब एक दूसरे से कोई सामान खरीदते हैं तो उस पर एसजीएसटी लगाया जाता है। ये टैक्स सीधे राज्य सरकार को जाता है। अब समझते हैं सीजीएसटी यानी कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में। वस्तुओं और सेवाओं को जब एक ही स्टेट या राज्य के अंदर खरीदा या बेचा जाता है या फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक खरीदा या बेचा जाता है तो उस पर जो टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है उसे सीजीएसटी कहते हैं। यह टैक्स सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार तक जाती है। जीएसटी के तीनों प्रकारों को समझने के बाद अब देश के दूसरे महत्वपूर्ण टैक्स टीडीएस के बारे में समझते हैं। टीडीएस इनकम टैक्स का ही एक हिस्सा है। यह इनकम टैक्स को मापने का एक तरीका है। टीडीएस गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज किए जाने वाला एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है, जिसके जरिए टैक्स की चोरी को रोका जा सकता है। इसे आप सिंपल लैंग्वेज में इस तरह से भी समझ सकते हैं कि आपकी इनकम का कुछ प्रतिशत इनकम देने वाली कंपनी के द्वारा काट लिया जाता है। इसे ही टीडीएस कहते हैं और ये सरकार के खाते में जमा होता है। तो आज हमने जाना कुछ महत्वपूर्ण फाइनेंशियल टर्म्स के बारे में। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही कुछ खास और महत्वपूर्ण जानकारियों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।